स्टूडेंट्स ये चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.4 की प्रॉब्लम नंबर 1 है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आपके पास 4 प्रॉब्लम्स गिवन है और सोल्यूशन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करना है। राइट, तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। दैट इज हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट वन इज x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। राइट, इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देती हूँ और इसे सेकंड इक्वेशन कह देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इलिमिनेशन मेथड यूज करूंगी। राइट, इलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए मुझे x और y में से कोई एक टर्म जो है वो दोनों इक्वेशंस में इक्वल करनी होगी जिससे कि मैं वो कैंसिल कर सकूं। राइट, सो ये जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसमें जो x वाली टर्म है इसे मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। राइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ x को ही 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, होल इक्वेशन जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो यू कैन राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 2। राइट, तो जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 को तो डेफिनेटली x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसे आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, दैट विल बी 2 इंटू एक्स, 2x आ गया। ठीक है, 2 इंटू वाई डेफिनेटली 2y बन जाएगा और 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। राइट, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में आ गई तो इसे मैं थर्ड मान लूंगी। राइट, और ये जो है सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। राइट, इसे मैं फोर्थ इक्वेशन कह देती हूँ। ओके, सो अब हमने एक टर्म जो है वो कैंसिल करनी है, या तो x वाली होगी या फिर y वाली होगी। तो मैं जो थर्ड इक्वेशन है उसमें से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। सो यू कैन राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड। ठीक है, कि थर्ड इक्वेशन में से आपने 4 को माइनस कर देना है। हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। राइट, एंड सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सो जब हमने माइनस करना तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया और डेफिनेटली प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। सो x वाली टर्म कंप्लीटली कैंसिल हो गई। सो 2y प्लस 3y ये 5y आ गया इक्वल टू 10 माइनस 4 ये 6 आ जाएगा। सो y इक्वल टू ये 5 जो है जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब y की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगी। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, जो हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन है हमने उसमें पुट करनी है। राइट, सो इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 5 थी। राइट, इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे। सो x प्लस डेफिनेटली 6/5 आ गया इक्वल टू 5 मेंशन कर देंगे। अब ये जो 6/5 है इसे जब इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा। सो 5 माइनस 6/5 आ गया। राइट, तो अब हम एलसीएम लेंगे। डेफिनेटली 5 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 अज्यूम कर लूंगी। सो 5 इंटू 1 5 आ जाएगा। सो 5 डिवाइडेड बाय 1 डेफिनेटली 5 आ गया। 5 इंटू 5 25 आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 5 1 आ गया। 1 इंटू 6 यहाँ पे 6 आ जाएगा। सो 25 माइनस 6 इट इज 19/5 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 19/5। सो यू कैन राइट x की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड 19/5 आ रही है और y की वैल्यू 6/5 आ रही है। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमने अपनी इक्वेशन लिख ली है। सो अगेन x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अगेन इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ और इसे इक्वेशन 2 मान लेती हूँ। अब इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 नाउ x प्लस वाई है। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डेफिनेटली ये जो y है ये इक्वल टू की दूसरी साइड जाके माइनस का आ जाएगा। सो 5 माइनस
y आ गया, राइट। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसे मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगी। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो जब आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे सो डेफिनेटली इट विल बी 2 इंटू 5 माइनस वाई आ जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू पुट की है, माइनस 3y इक्वल टू 4 बन गया। सो 2 इंटू 5 10 आ गया, 2 इंटू माइनस वाई माइनस 2y आ गया, ठीक है, माइनस 3y एज इट इज आ गया और इक्वल टू 4 बन गया। सो अब ये जो 10 है ये जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का आ जाएगा, राइट, एंड माइनस 2y माइनस 3y ये माइनस 5y दे देगा। सो 4 माइनस 10 आ गया, 4 माइनस 10 डेफिनेटली इट विल बी माइनस 6, राइट। सो ये माइनस का साइन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 5 है ये जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। y की वैल्यू 6/5 आ रही है, हमने जब इलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया था तो उसमें भी y की वैल्यू 6/5 आई थी, राइट। सो अब ये जो y की वैल्यू आई है ये मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगी। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। सो जब आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे सो डेफिनेटली इक्वेशन 1 हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 थी, राइट। सो x प्लस 6/5 आ जाएगा, ये हमने इक्वल टू 5 बना दिया। अब ये जो 6/5 है इसे जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो डेफिनेटली ये माइनस का आ जाएगा। सो यू कैन राइट x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 आ गया। अब हम एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू हमारे पास 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम डिवाइडेड बाय 1 मान लेते हैं, राइट। सो 5 इंटू 1 5 बन जाएगा। सो 5 डिवाइडेड बाय 1 5 आ गया, 5 इंटू 5 25 आ जाएगा, 25 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 डेफिनेटली 1 आ गया, 1 इंटू 6 यहाँ पे 6 आ गया। सो 25 माइनस 6 ये 19 दे देगा। सो x की वैल्यू हमारे पास 19/5 आ गई। सो x इक्वल टू 19/5 आ रहा है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑल्सो, और y की वैल्यू 6/5 आ रही है। दोनों वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, बाय द एलिमिनेशन मेथड भी और बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। सो अब हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आएगी दैट इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन कह लूंगी और इसे सेकंड इक्वेशन कह लूंगी, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन में से मुझे एक टर्म जो है वो इक्वल बनानी है ताकि मैं इन दोनों इक्वेशन में उस टर्म को कैंसिल आउट कर सकूं, राइट। तो इसके लिए मैं डेफिनेटली इक्वेशन 2 चूज करती हूँ, ठीक है। अगर इक्वेशन 2 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो उसमें जो y की वैल्यू है वो 4y बन जाएगी, राइट। सो यू कैन राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 डेफिनेटली। सो हमारे पास ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, इसे मैं एज इट इज लिख लूंगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 आ गई। इसे मैं इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ, राइट। और ये जो 2x वाली इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसे मैं इंटू 2 कर दूंगी, राइट। सो जब आप इसे इंटू 2 करोगे तो 2 इंटू 2 4x आ जाएगा, राइट। 2 इंटू माइनस 2 डेफिनेटली 4 और साथ में y आ जाएगा। 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 आ गया। तो ये वाली इक्वेशन जो है इसे मैं फोर्थ इक्वेशन मान लेती हूँ। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को मैं आपस में ऐड कर दूंगी। सो यू कैन राइट ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, राइट। सो जब आप थर्ड और फोर्थ को ऐड करोगे सो इट विल बी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 आ गया। सो ये प्लस 4y है, यहाँ पे माइनस 4y है, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। एंड 3x प्लस 4x यहाँ पे ये 7x आ जाएगा। 10 प्लस 4 14 बन जाएगा, राइट। तो x आप एक साइड रख लोगे और 7 जो है ये जब इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो डेफिनेटली ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 7 1 7
7 टू द 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ रही है। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे मैं इक्वेशन 1 में जो एक्चुअल इक्वेशन है उसमें पुट करूंगी। यू कैन राइट पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। ठीक है, आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास 2 है, सो 3 इंटू 2 आ गया, राइट, प्लस 4y इक्वल टू 10। सो 3 इंटू 2 6 बन जाएगा, प्लस 4y इक्वल टू 10 आ गया, राइट। सो ये जो 6 है ये जब आप इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये माइनस का आ जाएगा, सो 10 माइनस 6 आ गया। 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 4 बन जाएगा, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 4/4, 4 1 द 4, 4 1 द 4, सो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। हमारे पास जो x की वैल्यू है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए दैट इज 2 और जो y की वैल्यू है दैट इज 1। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व की है। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम x की वैल्यू एक इक्वेशन में फाइंड आउट करके दूसरी में पुट करेंगे, राइट। सो इक्वेशंस देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, राइट, और सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। सो इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ और इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेती हूँ। सो फर्स्ट इक्वेशन चूज करते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो 4y है इसे जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का आ जाएगा, सो 10 माइनस 4y आ गया। अब x इक्वल टू ये 3 जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 10 माइनस 4y बाय 3 बन गया। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। नाउ यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आप x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहे हो बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड तो वो आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे। ठीक है, वो 1 में पुट नहीं करनी है हमने। अब ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे सो इट विल बी 2x की वैल्यू 10 माइनस 4y बाय 3 आ जाएगा, राइट, माइनस 2y इक्वल टू 2 आ गया। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, राइट, सो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 3 कह देती हूँ। अब ये सारी की सारी जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, राइट, ताकि ये जो डिनोमिनेटर में 3 है ये मैं कैंसिल कर सकूं। सो यू कैन राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3, राइट। सो जब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली आप पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंगली लिख लो, 2 इंटू 10 माइनस 4y बाय 3 आ गया, राइट। ये सारी की सारी इक्वेशन हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, इस सारी की सारी इक्वेशन को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम इंडिविजुअली मेंशन कर देते हैं, सो 2 10 माइनस 4y बाय 3 आ गया, राइट, इंटू 3 कर दोगे आप, माइनस 2y इंटू 3 आ जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 3 आ गया। सो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, राइट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो 2 इंटू 10 ये 20 बन जाएगा, माइनस 2 इंटू 4 8y आ गया। अब यहाँ पे माइनस 2y इंटू 3 डेफिनेटली ये 6y आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 आ गया। अब हम ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। सो ये जो 20 है इसे जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस 8y माइनस 6y ये माइनस 14y आ गया। ठीक है, 6 माइनस 20 बन गया, सो माइनस 14y इक्वल टू 6 माइनस 20 डेफिनेटली माइनस 14 आ जाएगा। माइनस का साइन माइनस के साथ कैंसिल हो गया, सो y इक्वल टू 14 बाय 14 आ गया, 14 1 द 14, 14 1 द 14, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है
अब आप इसे इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हो, राइट? सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है? आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर लेना, सेम ही आंसर आएगा. सो इक्वेशन 2, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 थी, राइट? सो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, सो डेफिनेटली 2x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ गया. 2x माइनस 2 इंटू 1 डेफिनेटली माइनस 2 आ गया. सो यहाँ पे 2 मेंशन हो जाएगा. सो ये -2 जब आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये हमारे पास प्लस का आ जाएगा. सो 2 + 2 डेफिनेटली 4 हो जाएगा. 2x इक्वल टू 4 आ गया. सो x की वैल्यू 4/2. 2 1 द 2, 2 2 द 4. सो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, राइट? तो जो हमने इलिमिनेशन मेथड यूज किया था उसमें भी x की वैल्यू 2 आई थी और y की वैल्यू 1 आई थी. दैट मीन्स कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी जो आंसर निकला है वो सेम ही आ रहा है. अब हम अपनी थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं. दैट इज 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7. ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस है हमारी, इन्हें हम रीअरेंज करके लिखेंगे, राइट? सो ये जो -4 है, ये जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये हमारे पास प्लस का आ जाएगा. सो 3x माइनस y इक्वल टू 4 बन जाएगा, राइट? अब इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, ठीक है? ये हम इलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व कर रहे हैं. सो ये जो 2y है, ये जब मैं x वाली साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का आ जाएगा. सो इट विल बी 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 आ गया. ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं. अब इलिमिनेशन मेथड यूज करना है. दैट मीन्स कि हमें कोई एक वैल्यू जो है x या y की दोनों इक्वेशंस में इक्वल बनानी होगी, राइट? तो इसके लिए मैं इक्वेशन 1 जो है उसे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो यू कैन राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, राइट? तो जब आप 1 इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे सो इट विल बी 3x माइनस 5y इक्वल टू 4. ठीक है, इसे आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इट विल बी 3 इंटू 3 9 आ गया. साथ में x मेंशन करोगे. 3 इंटू -5 -15 बन जाएगा. सो -15 y आ गया. 3 इंटू 4 डेफिनेटली ये 12 बन जाएगा, राइट? तो इसे मैं इक्वेशन 3 मान लूंगी. अब जो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन थी वो मैं एज इट इज लिख दूंगी. 9x माइनस 2y इक्वल टू 7. आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं साथ साथ में ये जो इक्वेशंस है इनको मॉडिफाई करके लिख रही हूँ. दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है जो हमने सेकंड इक्वेशन को ही फिर से लिखा है, इसे मैं फोर्थ इक्वेशन मानूंगी. अब हमने एक टर्म जो है वो इलिमिनेट करनी है, ठीक है? तो इलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे 9x, यहाँ पे भी इक्वेशन 4 में भी 9x है, ठीक है? लेकिन ये दोनों प्लस के हैं तो ये डेफिनेटली कैंसल आउट करने के लिए मैं इक्वेशन 4 को थर्ड में से माइनस कर दूंगी, राइट? सो यू कैन राइट सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड. नाउ जब आप फोर्थ इक्वेशन को थर्ड में से माइनस करोगे तो ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? 9x माइनस 15y इक्वल टू 12 आ गया, राइट? एंड सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 आ गया. माइनस कर रहे हैं दैट मीन्स इनके साइन चेंज होंगे. सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है? प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा. डेफिनेटली 9x इस 9x के साथ कैंसिल हो गया. सो माइनस 15y प्लस 2y, यहाँ पे माइनस 13y आ गया. सो 12 माइनस 7 यहाँ पे 5 आ जाएगा, राइट? सो y की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज माइनस 5/13. ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो पुट द वैल्यू ऑफ y अब यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूँ, ठीक है? आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो. सो 9x माइनस 2 इंटू डेफिनेटली y की वैल्यू माइनस 5/13 इक्वल टू 7 आ जाएगी. सो 9x माइनस 2 इंटू माइनस 5, ये प्लस का आ जाएगा. माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है. 10/13 आ गया इक्वल टू
7। ये जो 10/13 है इसे जब आप इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये माइनस का आ जाएगा। सो 10/13 माइनस का आ गया। अब हम इनका एलसीएम लेंगे ताकि हम इसे सॉल्व करें। सो 9x इक्वल टू 13, ठीक है, क्योंकि 7 के डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है तो हमने 1 अज्यूम कर लिया। 1 इंटू 13 डेफिनेटली 13 आ गया। सो 13 डिवाइडेड बाय 1 13 हो जाएगा और 13 इंटू 7 यहाँ पे 91 आ जाएगा। ठीक है, 13 डिवाइडेड बाय 13 1 आ गया। 1 इंटू 10 10 हो जाएगा। सो -10 आ गया। सो 9x इक्वल टू 91 माइनस 10 81 आ गया डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 81/13 इंटू 1/9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है 9। जब हम इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। 9 1 द 9 एंड 9 9 द 81। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 9/13 आ रही है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के साथ x की वैल्यू 9/13 आ रही है और y की वैल्यू हमारे पास -5/13 आ रही है। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में डेफिनेटली हमने x या y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी जो इक्वेशन है उसे रीअरेंज करके लिखेंगे। ये जो 3x माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0 है, इसमें ये जो -4 है इसे जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा। सो इक्वेशन मॉडिफाइड होके क्या बन जाएगी? 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, इसे अब मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ। और ये जो 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है, इसमें ये जो 2y है इसे जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये हमारे पास माइनस का आ जाएगा। सो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 आ गया। इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेती हूँ। अब इक्वेशन 1 यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 डेफिनेटली 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है। सो ये जो 5y है इसे जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा। सो 3x इक्वल टू 4 प्लस 5y आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। सो ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये डिवीजन में आ जाएगा। सो 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 आ गया। x की वैल्यू आ गई है। अब इसे आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, सो इक्वेशन 2 हमारे पास 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 है। 9x की वैल्यू 4 प्लस 5y बाय 3 आ गई। ठीक है, माइनस 2y इक्वल टू 7 आ गया। सो अब मैंने ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करना है। सो 3 1 द 3 एंड 3 3 द 9 आ गया। 3 इंटू 4 प्लस 5y करना है। सो 3 4 द 12 आ जाएगा प्लस 3 5 द 15 आ गया। सो यहाँ पे 15y बन गया माइनस 2y इक्वल टू 7 आ गया। अब ये जो 12 है इसे जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का आ जाएगा। सो 15y माइनस 2y, यहाँ पे 13y आ गया। ठीक है, अब 7 माइनस 12 हो जाएगा। सो 13y इक्वल टू 7 माइनस 12 माइनस 5 आ गया। y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? दैट इज -5/13। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी इस वैल्यू को पुट कर सकते हो। ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूं। सो पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 1. So equation 1 is 3x minus 5y equal to 4. So y की वैल्यू हमने पुट करनी है। So 3x minus 5 into minus 5/13 आ गया, राइट, इक्वल टू 4 बन गया। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 5 इंटू 5 25 आ गया। सो 3x प्लस 25/13 बन गया। ये इक्वल टू 4 आ रहा है। सो ये जो 25/13 है इसे जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का आ जाएगा। सो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13 आ गया, राइट। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं 1 अज्यूम कर लेती हूँ। सो 3x इक्वल टू डेफिनेटली 1 इंटू 13
13 आ गया। सो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 13 डिवाइडेड बाय 1 13 हो गया। 13 इंटू 4 52 आ जाएगा। माइनस 13 डिवाइडेड बाय 13 1 आ गया। 1 इंटू 25 25 आ गया। 52 माइनस 25 ये हमें 27 दे देगा। सो 3x इक्वल टू 27 बाय 13 आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो 3 है इसे मैं इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगी, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इट इज x इक्वल टू 27 बाय 13 इंटू 1 बाय 3। सो 3 1 दा 3 एंड 3 9 दा 27। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 9 बाय 13 आ रही है। जो हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया था उसमें भी हमारे पास x की वैल्यू 9 बाय 13 आ रही थी और सब्स्टिट्यूशन में भी x की वैल्यू 9 बाय 13 आ रही है। सेम एज फॉर y की वैल्यू हमारे पास -5 बाय 13 आ रही थी इन द एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन में भी -5 बाय 13 आ रही है। अब हमारे पास जो लास्ट वन है, ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं दैट इज x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू -1। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, राइट। एंड नाउ सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3 है, राइट। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं, ठीक है, हम इनका एलसीएम लेके हम इन्हें पहले सॉल्व करेंगे, देन अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो बिल्डअप करेंगे, राइट। सो ये मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, यू कैन राइट इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में x के नीचे 2 आ रहा है और 2y के नीचे 3 आ रहा है, ठीक है। सो 2 इंटू 3 डेफिनेटली 6 आ जाएगा। सो यू कैन राइट इक्वेशन 1 हमारे पास x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू -1 है। हम इसका एलसीएम लेंगे, सो डेफिनेटली 2 इंटू 3 हो जाएगा, दैट इज 6। 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया। 3 इंटू एक्स 3x बन जाएगा, राइट। एंड 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आ जाएगा। 2 इंटू 2 4 आ गया, सो प्लस 4y इक्वल टू -1। ये जो 6 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 3x प्लस 4y इक्वल टू डेफिनेटली -6 आ गया। 1 इंटू 6 हमारे पास 6 होता है। सो ये जो इक्वेशन है इसे मैं थर्ड इक्वेशन मान लेती हूँ, राइट। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सो इक्वेशन सेकंड दैट इज x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3 आ गया। एलसीएम लेंगे हम, सो 3 आ गया, राइट। अब x के नीचे कुछ नहीं है तो डेफिनेटली मैं 1 मान लेती हूँ। 3 डिवाइडेड बाय 1 3 आ गया। 3 इंटू एक्स 3x आ गया। 3 डिवाइडेड बाय 3 1 आ गया। 1 इंटू वाई इट इज y, सो -y आ गया इक्वल टू 3। अब ये 3 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 3 डेफिनेटली यहाँ पे 9 आ जाएगा। सो हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन आ रही है दैट इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब ये जो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन आई है हमारे पास, ठीक है, इन्हें हमने सॉल्व करना है। इक्वेशंस हमारे पास जो हमारी इक्वेशंस आई हैं, थर्ड इक्वेशन इज 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और फोर्थ इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है। अब थर्ड में से हम फोर्थ को माइनस करेंगे जिससे कि x जो है वो इलिमिनेट हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो जब आप फोर्थ इक्वेशन में से 3 को माइनस करोगे, सो डेफिनेटली 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 आ गया। 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 आ जाएगा। सो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, -9 के नीचे भी माइनस आ गया, राइट। सो 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे 4y प्लस वाई 5y आ गया। -6 -9 ये -15 दे देगा। सो y इक्वल टू -15 बाई 5। 5 1 द 5 5 3 द 15। y की वैल्यू कितनी आ गई? -3 आ गई। नाउ ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, राइट। सो यू कैन राइट पुट द वैल्यू ऑफ y in equation
3, ठीक है। तो जब आप 3 इक्वेशन में इसे पुट करोगे, योर थर्ड इक्वेशन इज 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, राइट। 3x एज इट इज आ गया प्लस 4 और y की वैल्यू हमारे पास -3 आ रही है, सो इंटू -3 आ गया इक्वल टू -6 आ गया। 3x 4 इंटू -3 -12 बन जाएगा इक्वल टू -6। 3x इक्वल टू -6, ये -12 है। जब हम इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का आ जाएगा, सो +12 आ गया। 3x इक्वल टू -6 प्लस 12, डेफिनेटली ये 6 आ जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/3। 3 1 द 3, 3 2 द 6, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू -3 आ रही है। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करती हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास ये जो इक्वेशंस हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं। सो इट इज x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 और दूसरी x-y/3 इक्वल टू 3, ठीक है। ये जो इक्वेशंस हैं इन्हें हम 1 एंड 2 मान लेते हैं, राइट। अब हमने एलिमिनेशन मेथड में ही इनका एलसीएम लिया था, एलसीएम लेके हमने इन्हें रीअरेंज किया था, तो डेफिनेटली वही वाली इक्वेशंस जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशंस जो आई थी एलसीएम लेने के बाद, तो फर्स्ट इक्वेशन मॉडिफाई होके हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 बन गई थी, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ। और जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी वो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 बन गई थी, इसे मैं इक्वेशन 4 मान लेती हूँ। अब पहले मैं इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 x की वैल्यू 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 आ गया, ठीक है। ये जो 4y है इसे जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का आ जाएगा। 3x इक्वल टू -6 माइनस 4y आ गया। x की वैल्यू -6 माइनस 4y, ठीक है। ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो डिवाइडेड बाय 3 बन गया। अब x की वैल्यू आ गई है, इसे आप इक्वेशन 4 में पुट करोगे। पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 4। सो इक्वेशन 4 हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 है, राइट। तो इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं। सो 3 इंटू -6 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3 आ गया, राइट। माइनस वाई इक्वल टू 9 आ गया। सो 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, -6 माइनस 4y माइनस वाई इक्वल टू 9। -6 जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी इक्वल टू के, तो ये प्लस का हो जाएगा। -4y माइनस वाई, ये -5y आ गया। सो 9 -6 डेफिनेटली प्लस का हो गया है, सो +6 लिख दिया। -y इक्वल टू 15 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 15 बाय -5, 5 1 द 5 एंड 5 3 द डेफिनेटली 15। सो y की वैल्यू, ये माइनस का साइन जो है हम ऊपर ले जाएंगे, सो -3 आ गया। ये जो y की वैल्यू आई है, ठीक है, इसे हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, ठीक है। आप 1 2 3 जिस भी इक्वेशन में पुट करना चाहते हो इसे पुट कर सकते हो, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। सो मेरी थर्ड इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ठीक है। ये मैंने एलसीएम के थ्रू निकाली थी। सो अब इसमें y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो 3x प्लस 4 इंटू -3 आ गया इक्वल टू -6। सो 4 इंटू -3 डेफिनेटली ये -12 हो जाएगा। सो 3x माइनस 12 इक्वल टू -6 आ गया। 3x ये -12 जो है, ये जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा। सो +12 आ गया। 3x इक्वल टू -6 प्लस 12 डेफिनेटली 6 आ गया। x इक्वल टू ये 3 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2 आ गया। x की वैल्यू
2 आ रही है। अगर हम अब इलिमिनेशन मेथड के साथ जो x और y की वैल्यू निकाली है वो कंपेयर करें तो उस केस में भी x की वैल्यू 2 आ रही थी और इस केस में भी x की वैल्यू 2 आ रही है। उस केस में भी y की वैल्यू -3 आ रही थी और डेफिनेटली यहाँ पे भी y की वैल्यू जो है -3 आ रही है।